graph of ICF मतलब y इक्वल टू टी इनवर्स ऑफ x का ग्राफ आप देखेंगे। 6 सिमेट्रिकल फंक्शन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होता है। तो फर्स्ट y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ खींचने जा रहे हैं। डोमेन रेंज सबको याद है, डोमेन रेंज याद है। एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से कभी भी किसी का ग्राफ खींचते हैं तो ध्यान रखिए एक्स वाई में कोई रिलेशन होता है उसी का ग्राफ खींचते हैं। और पहले भी बहुत बार बताए हैं आप लोग को, दो बार बताए हैं, स्ट्रेट लाइन में बताए हैं, फिर एलपीपी में बताए हैं, फिर ग्राफ आने ही वाला है। अब फंक्शन और ग्राफ अगर आप आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं ढंग से पढ़िएगा, पूरा कैलकुलस का वो बेस है। अगर आईआईटी के लिए पढ़ते हैं, बोर्ड वाला तो ऐसे ही हो जाता है, उसका कहानी ही अलग है। तो आएगा ग्राफ, सारा चीज का ग्राफ आप देखेंगे, जितना भी फंक्शंस का होता है, ग्राफ खींचना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, बहुत कुछ पढ़ना है। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, आईआईटी के लिए बहुत कुछ करना है। तो कभी भी ग्राफ खींचते हैं तो एक्स वाई में रिलेशन होता है, और एक्स का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट्स, और वाई का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट्स। और अब देखिएगा, आप जानते हैं अब फर्स्ट क्लास से ही एक्स कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक डोमेन है। तो -1 से 1 तक मतलब एक्स एक्सिस पर ग्राफ इसी के बीच में होगा, इससे इधर नहीं जाएगा, इससे इधर नहीं आएगा, बाउंड्री हो गया। एक्स का वैल्यू ऐसा होता है तो साइन वर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2 तक। मतलब y का वैल्यू भी -π/2 से π/2 तक होगा। समझे बात को? तो -π/2 हम बाउंड्री दे देते हैं, y ऐसे जाएगा, तो y का वैल्यू -π/2 से लेके π/2 तक, यहीं से यहीं तक, इसी के बीच में घिरा हुआ रहेगा। ग्राफ जो भी होगा इसी में होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इसी में होगा। तो चलिए क्या होगा देखा जाए। व्हाइट ले रहे हैं, व्हाइट से करते हैं, देखिएगा। x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू -π/2 होता है, मीन साइन वर्स का वैल्यू। x का वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा y का वैल्यू। x का वैल्यू 1 रखिएगा तो π/2 हो जाएगा, तो ये वाला π/2 मीन्स इसका ग्राफ यहां से यहां तक जाएगा। स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि सीधा जाएगा, तो एक कर्व ऐसे जाता है, स्मूथली टर्न करते हुए ऐसे चला जाता है। यही ग्राफ हो गया क्या, साइन वर्स का। थोड़ा सा ज्यादा ऊपर चला गया है, उसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। ठीक है, ये जितना रहेगा उतना ही ऊपर जाएगा, ये भी। तो यहां तक π/2 क्लियर है। तो साइन वर्स का ग्राफ क्लियर हो गया। अब इसको याद रखना है, याद रखना है, नहीं याद होगा प्लॉट कर करके। आप बहुत सारा ग्राफ बचपन में याद किए हुए हैं, ये सब ग्राफ ही तो है। ये सब क्या है, नहीं है, कैसे याद किए थे ये सब का ग्राफ, कैसे याद हुआ था, कैसे किए थे? पहले मम्मी हाथ पकड़ के लिखवाई, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, उसके बाद डॉट डॉट लिखा हुआ वर्कशीट दे दी, उस पर चलाओ हाथ, चलाओ हाथ, नहीं, उसके बाद सादा पेज दे दी, लिखो। तो पहले ऐसे, तब भी ऐसे लिखा गया, तो मम्मी मारी उधर से, है ऐसे लिखाता है, तो मारी तो इधर से थोड़ा सा ऐसे होने लगा, फिर सुंदर सुंदर लिखाने लगा। कैसे लिखाने लगा, प्रैक्टिस। तो इतना सारा ग्राफ आपको ऐसे ही याद है। क्या आप सोचते हैं ए लिखने के पहले कि ऐसे लिखे, कि ऐसे लिखे, कि ऐसे लिखे, कि ऐसे सोचते हैं कि ऐसे अपने आप चला जाता है हाथ, अपने आप चला जाता है। क्यों चला जाता है, बार बार लिखे हैं। तो ये भी जब उतना सारा ग्राफ बचपन से
छोटा बच्चा थे तब याद कर लिया, अब तो बड़ा बच्चा हो गए। बस यही है, दिमाग तो बढ़ गया लेकिन दायरा भी बढ़ गया, बहुत इधर उधर का चीज भी दिमाग में। अब बचपन में खाली उसी पर ध्यान रहता था, खेलना रहता, खाना था, आज थोड़ा सा पढ़ना था। अब दिमाग का दायरा बढ़ गया, इधर उधर भी भागता है दिमागवा। तो यहाँ पर दिमाग को केंद्रित करके आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना भी ग्राफ है यहाँ या फंक्शन में बताएंगे, फंक्शन ग्राफ सबको प्रैक्टिस से आप करना पड़ेगा। मिस बार बार इसको प्लॉट करना पड़ेगा, साथ में ये पॉइंट्स भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि खाली ऐसे खींच देना है। बहुत तो सोचते हैं अच्छा टेन का भी ग्राफ तो ऐसा ही था, तो इन्फिनिटी तक जाता है, इधर माइनस इन्फिनिटी तक आता है, ऐसा ही था एक पीरियड लेंथ में। तो ये ग्राफ हो गया। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ x। दूसरा इसी में हम बताएंगे। कॉसेक इनवर्स में x का वैल्यू -1 पर वो भी क्या होता है, π/2 होता है, 1 पर π/2 होता है, और -1 पर क्या माइनस π/2 होता है, यही होता है। जब देखिएगा तो इसका भी डोमेन -π/2 से π/2 तक होता है, लेकिन जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, तो जीरो पर ग्राफ होगा भी नहीं। ये जब अब साइन इनवर्स का ग्राफ खींचे, कॉसेक इनवर्स खींचना है, तो ऐसे यहां पर इन पॉइंट जहां पे खत्म होता है वहां से ऐसे असिम्प्टोट्स बना देना है। बना दीजिए, देखिए बनाते हैं। इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर इन्फिनिटी तक जाएगा। आपके पास दो कलर होगा तो दो कलर का यूज करिएगा, और नहीं तो एक को डॉटेड लाइन से बना दीजिएगा। ये जो ब्लू वाला है वो कॉसेक इनवर्स का ग्राफ है दोनों साइड में, और ये जो व्हाइट वाला है वो क्या है, तो साइन इनवर्स का ग्राफ है। इसका आप जानते हैं साइन इनवर्स -π/2 से π/2 तक, -1 से 1 तक। आप जानते हैं कॉसेक इनवर्स क्या होता है, भी -π/2 से π/2 तक होता है, जीरो नहीं होता, इसलिए जीरो पर ग्राफ नहीं है। देखिए वो एसिम्प्टोट्स बना रहा है, ये एसिम्प्टोट्स बना रहा है। और x का वैल्यू इसमें -1 से छोटा होता है, तो देखिए इधर ही ग्राफ है, 1 से बड़ा होता है या बराबर होता है, इधर ही है, इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं। ठीक है, तो साइन इनवर्स का ग्राफ हो गया, और कॉसेक इनवर्स का जहां पे खत्म होता है ऐसे याद रखिएगा, वहीं से स्टार्ट होता है। एसिम्प्टोट्स इसको बोलते हैं, एसिम्प्टोट्स। कोई लाइन आपको हाइपरबोला में बताए हैं, कोई भी लाइन को कर्व ऐसे जाके इन्फिनिटी पर टच करता है तो बोलते हैं, या इन्फिनिटी पर टच करता हुआ लाइन है तो उसको बोलते हैं एसिम्प्टोट्स। तो ऐसा होता है। किसी जनरली देखिएगा, ये सब ऑब्जर्वेशन ध्यान रखिए, जनरली देखिए कि कोई फंक्शन का ग्राफ खींच रहे हैं, कर्व का ग्राफ खींच रहे हैं, किसी पॉइंट पर जहां पर वो डिफाइन नहीं होता है और उसके नेबरहुड पॉइंट पर वो डिफाइंड होता है, तो वो उस पर इन्फिनिटी जाता है या माइनस इन्फिनिटी जाता है। तो जीरो पर डिफाइन नहीं होता है, एक्स का वैल्यू जीरो, लेकिन जीरो से जस्ट बड़ा रखिएगा तो वो इन्फिनिटी होता है, इसलिए इन्फिनिटी पर जाकर टच करेगा। फिर उस टाइप से जीरो पर डिफाइन नहीं होता, लेकिन जीरो से छोटा रखिएगा तो माइनस इन्फिनिटी इसका वैल्यू होगा, इसलिए माइनस इन्फिनिटी पर जाता है। इस टाइप से जीरो पर डिफाइन नहीं होगा, कोई भी फंक्शन के लिए बोल रहे हैं जनरली, अधिकतर कुछ एक्सेप्शन हो सकता है, जीरो जिस पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता है उसके नेबर पर ये इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होता है, और जैसे ही ऐसा होगा वो एसिम्प्टोट्स बनाएगा, ये ध्यान रखें। तो ये एसिम्प्टोट से इन्फिनिटी पर टच करता हुआ है। चलिए दूसरा बताते हैं, दूसरा लेते हैं, ऐसे लेते हैं दूसरा, तीसरा y इक्वल टू कॉस, यहाँ पर चलिए आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ x का ग्राफ खींचते हैं, कॉस इनवर्स का ग्राफ खींचते हैं, x एक्सिस से y एक्सिस से, ठीक है। यहां पर ग्राफ खींचते हैं तो क्या बनेगा, देखिए अब इसका कहां, x का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -1 से -1 तक, यहीं के बीच में होता है, जीरो के बीच में होगा। -1 पर ये पाई होता है, तो ये और y कोऑर्डिनेट मीन्स इसका वैल्यू जीरो से लेके कहां तक होता है, पाई तक होता है, जीरो से पाई तक, ये वाला हो गया। अब देखिए -1 पर इसका वैल्यू पाई होता है, यहाँ होता है। जब 1 रखिएगा तो ये जीरो हो जाएगा, y का वैल्यू जीरो हो गया। जब बीच का एक π/2 रखिए, जीरो रखिएगा तो पाई/2 आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा,
पाई बाई 2 आएगा। यहां से इसको मिला दीजिए। अब यहां से ए वाला पॉइंट को ऐसे मिलाना है, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, सीधा मिलाइएगा, ऐसे मिलाइएगा स्मूथली। ये हो गया, एक कॉसेक इनवर्स का ग्राफ हो गया। सेम टाइप से अगर हमको 4 नंबर में y इक्वल टू सेक इनवर्स का ग्राफ खींचना है, तो जैसे वहां पर बताए थे, ये वाला एसिम्प्टोट्स बनाएगा ऐसे, जहां खत्म होता है वहीं से। इसमें ये ध्यान दीजिए, याद करिए, इसका भी वैल्यू 0 से पाई तक होता है। ए भी 0 से पाई तक है, देखिए 0 से पाई तक है, 0 से पाई तक। ए भी 0 से पाई तक होता है, लेकिन बीच में एक पॉइंट नहीं होता है, कौन सा? पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 पर इसका ग्राफ नहीं होगा, पाई बाई 2 पर उसका ग्राफ नहीं होगा, इसका ग्राफ नहीं होगा, पाई बाई 2 पर नहीं होगा। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या? पाई। जैसे इसमें 0 नहीं था तो 0 पर ग्राफ नहीं, उसी टाइप से इसमें पाई बाई 2 नहीं होगा। तो ये जहां पर खत्म होता है, ये जहां पर खत्म होता है, ऐसे एसिम्प्टोट्स बनाएगा। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ऐसा हो गया। तो यहां से इसका ग्राफ बना दीजिए, एसिम्प्टोट्स बनाइएगा, ठीक है? जैसे ये बनाए हैं, तो ये वाला ऐसे जाएगा, ये पॉइंट शामिल होगा, ये पॉइंट शामिल होगा, ऐसे जाएगा। यही क्या हो गया, ये ग्रीन वाला क्या है? सेक इनवर्स का ग्राफ है। और ये व्हाइट वाला क्या है? तो व्हाइट वाला किसका ग्राफ है? तो y इक्वल टू क्या? कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, क्लियर है? पाई बाई 2 इसमें नहीं होता है, इसलिए पाई बाई 2 पर एसिम्प्टोट्स बनाते हैं। एक लाइन क्या है? एसिम्प्टोट्स है। ओके, तो ये हो गया ग्राफ ऑफ क्या? 4 का हो गया, ये 4 का। और इस सबको एकदम याद रखना है, नहीं तो आगे फंसिएगा जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन। कैलकुलस पढ़ने का 2 अप्रोच है, एनालिटिकली, ग्राफिकली। एनालिटिकली बोर्ड तक के लिए ठीक है, हो जाएगा, लेकिन जैसे कंपटीशन के लिए पढ़ने जाइएगा, कंपटीशन का प्रॉब्लम बनाने जाइएगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम एनालिटिकली बन जाएगा आसानी से, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा होगा बनेगा ही नहीं। एनालिटिकली बनाने जाइएगा, फंस जाइएगा, या बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, ठीक है? अगर सही में आपको आईआईटी करना है, इंजीनियर बनना है, तब। नहीं बनना है, टाइम पास कर रहे तो अलग ही कहानी है। देखिए आगे 5वां, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। इसका ग्राफ खींचते हैं, देखिए क्या होगा। इसका ग्राफ खींचते हैं, x एक्सिस से y एक्सिस। x कहां से कहां तक लाई करता है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ऑलवेज डिफाइन होता है। तो माइनस इन्फिनिटी भी होगा और इन्फिनिटी भी होगा। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा, यहां से यहां तक पूरा x जाएगा। पूरा ग्राफ x एक्स को पूरा कवर करेगा, जितना डोमेन उतना ही x का वैल्यू। tan x तो ये हो गया। और tan इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। मीन्स y का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। अच्छा, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन उसके ओपन होता है। मीन्स वहां पर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा, तो एसिम्प्टोट्स बनाएगा वहां पर। तो ये वाला लाइन हम खींच देते हैं, ये लाइन खींच देते हैं ऐसे डॉट लाइन, क्योंकि एसिम्प्टोट्स बनाएगा जहां भी ऐसा। ए लाइन क्या है? एसिम्प्टोट्स होगा y इक्वल टू क्या? पाई बाई 2। मीन्स इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी पर टच करे। अब देखिएगा यहाँ पर इसका ग्राफ खींचना है tan इनवर्स x का। तो x जब माइनस इन्फिनिटी तो ये माइनस पाई बाई 2, तो इधर होगा माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस पाई बाई 2 10 करेगा। 0 रखिएगा तो 0 होगा,
और पाई इन्फिनिटी रखिएगा तो क्या होगा, ये पाई बाई टू टेंड करेगा, टेंड करेगा। मीन्स यहां से हमको क्या करना है, यहां जाना है, तो ये टच नहीं करता है, मीन्स ये इन्फिनिटी पर टच करता है। ऐसे जाइएगा, जब भी ऐसा कुछ बात आया तो इस टाइप से ले जाना है, इन्फिनिटी पर टच करवाना है, ऐसे हो जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी मीन्स एसिम्पटोट्स बनाएगा। यही क्या हो गया, y इक्वल टू tan इनवर्स का ग्राफ हो गया। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक x का वैल्यू है, tan इनवर्स मतलब y का वैल्यू माइनस पाई बाई टू, लेकिन पाई बाई टू भी नहीं है, माइनस पाई बाई टू भी नहीं है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। 6 लास्ट है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x का। चलिए इसको देखा जाए, इसका ग्राफ खींचा जाए। x एक्सिस है, y एक्सिस है। x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक तिरछा हो गया। ऐसा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, मान लीजिए यही वाला है, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा, इधर इन्फिनिटी होगा, यहां से यहां तक पूरा कवर करेगा, जीरो भी इसमें शामिल होगा। और कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, जीरो से पाई तक, जीरो से पाई तक। वाई एक्सिस को इतना कवर करेगा। जीरो पाई होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, तो जीरो पाई नहीं होता है। तो एक्स का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी रखिएगा तो पाई होगा, तो पाई टेंड करेगा, तो इसको डॉट कर देते हैं, पाई होगा। एक्स का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी, तो ये लगभग क्या होता है, पाई होता है, इधर पाई के आसपास होता है। एक्स जब इन्फिनिटी रखिएगा तो इस एक्स का वैल्यू जब इन्फिनिटी, तो ये जीरो टेंड करेगा, जीरो के आसपास होता है, जस्ट जीरो से थोड़ा सा बड़ा। और जब जीरो रखिएगा तो पाई बाई टू होगा। यहां से यहां चले जाइए, तो ये जब भी कभी किसी पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है तो टेंडिंग वैल्यू होता है, तो असिम्पटोट्स बनाएगा वो। मीन्स पाई बाई टू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, टेंड करता है, तो ये वाला लाइन एक तरह से असिम्पटोट्स बनाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा, इसको इन्फिनिटी पर, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, ऐसे थोड़ा सा ऐसे जाके ऐसे स्मूथली टर्न करते हुए, यही क्या हो गया, तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो ये 6 इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का ग्राफ हो गया। लिखिए फटाक से। ओके, इसके डोमेन में कैंसिल होता है, जब डोमेन में नहीं होता है तो अनडिफाइंड होता है। ए भी एक्स बनता है, ए भी एक्स बनता है, दोनों ही एक ही वैल्यू आता है, दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू एक्स होता है। किस एक्स के लिए, तो इसके डोमेन में एक्स का वैल्यू, इसका डोमेन कितना होता है, -1 से 1 तक। तो इसका ग्राफ खींचना है, तो y इक्वल टू एक्स का आपको ग्राफ एक तरह से खींच देना है, दोनों में से कोई भी हो, ये वाला हो ये वाला, दोनों का ग्राफ y इक्वल टू एक्स होगा। लेकिन किस में, -1 से 1 तक में। आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दो बार बता चुके हैं, स्ट्रेट लाइन में, फिर क्या एलपीपी में। तो ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में अगर ग्राफ खींचना है तो बाउंड्री पॉइंट पर एक्स का क्रॉसपॉन्डिंग y निकाल लेते हैं, पॉइंट प्लॉट को प्लॉट करके मिला देते हैं। तो चलिए बनाइए, प्लॉट करिए। यहाँ पर x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है। x का वैल्यू जब आप -1 लेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू भी -1 होगा। और x का वैल्यू जब 1 लेंगे तो y का वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा, y का वैल्यू भी क्या होगा, 1 होगा। तो x1 तो y1, x -1 तो y -1, इसी को मिला देना है। स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स कहाँ से जाता है, तो ओरिजिन से पास करते हुए यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ हो गया। ये वाला 1 का ग्राफ हो गया, ये वाला चाहे ये वाला लीजिए या ये वाला, 1 का ग्राफ हो गया यहाँ से यहाँ तक, जीरो से पास करते हुए। y इक्वल टू एक तरह से x का ग्राफ खींचे हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक में, x का वैल्यू जब -1 से 1 के बीच में होता है। यही चीज अगर हम लेते हैं y इक्वल टू क्या,
कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, या y इक्वल टू क्या, सेक ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स, दोनों में से कोई भी होगा, इसका ग्राफ क्या देगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, x आएगा। किस x के लिए आएगा, जब x का वैल्यू -1 से छोटा हो या x का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1, यही होगा। तो इस दोनों में से कोई भी हो, उसका y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचना है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचना है इस कंडीशन के लिए। मीन्स -1 से जब x का वैल्यू छोटा है या 1 से बड़ा है, वही y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होगा, लेकिन -1 से छोटा के लिए, 1 से बड़ा के लिए तो इधर हो जाएगा। ये वाला थोड़ा सा ऊपर चला गया है, ऐसा है, यहां तक जाएगा। तो इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, इससे ये पॉइंट शामिल होगा और इधर चला जाएगा। आप या तो आपके पास दो कलर है तो एक दूसरा कलर यूज करिएगा, नहीं तो डॉटेड लाइन से खींच लीजिएगा। ये वाला दूसरा का ग्राफ है, दूसरा का ग्राफ है, दोनों इधर वाला दोनों किसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है। ठीक है, ऐसा हो गया। और तीसरा टाइप हो गया y इक्वल टू क्या, tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, या y इक्वल टू cot ऑफ cot इनवर्स x। एक कैंसिल होगा, ये दोनों कैंसिल होगा और क्या आएगा, एक कैंसिल होके x आएगा, ये भी कैंसिल होके x आएगा। कब आता है, कब आता है, जब x का वैल्यू इसके डोमेन में, क्या डोमेन होता है, ऑल रियल वैल्यू, तो x बिलोंग्स टू क्या, r। तो सारे रियल वैल्यू के लिए इसका ग्राफ, मीन्स y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ही खींचना है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ खींचना है, लेकिन कब, -∞ से ∞ तक। तो पूरा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो जानते हैं वही ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू क्या, x का ग्राफ, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, मतलब ये थर्ड का ग्राफ हो गया, यही थर्ड का ग्राफ हो गया, पूरा होगा। और ए वाला यहीं से यहीं तक y इक्वल टू एक्स, ए वाला इससे इधर, समझे। तो इस टाइप से हम लोग इसका ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू टी इनवर्स x का ग्राफ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए ग्राफ ऑफ इसका रिवर्स का, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू टी इनवर्स tx का ग्राफ खींचना है। तो देखिए हम खींचते हैं कुछ का, जैसे y इक्वल टू आपको y इक्वल टू कॉस इनवर्स, या पहले साइन वाला लिखते हैं, साइन ऑफ इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ खींचना है। तो ये तो बहुत सारा वैल्यू होता है, एक्स चेंज करते जाइएगा, डिफरेंट रेंज में लाला के कैंसिल कर सकते हैं, वो तो डोमेन में ही होता है। रेंज में कैंसिल होता है, लेकिन रेंज में नहीं भी रहता तो रेंज में ले आके उसको कैंसिल कर सकते हैं, इसलिए एक्स का वैल्यू बहुत सारा हो सकता है। तो इसका ग्राफ खींचना है, तो इसका एक पीरियड में ग्राफ याद रखिए, या हम जैसे खींच रहे हैं उस टाइप से खींच लीजिए, और उसी को, ये पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक का मतलब समझते हैं, कहीं आया है, जैसे ट्रिमेटिकल फंक्शन पीरियोडिक होता है, उसका ग्राफ याद करने के लिए बताए थे कि साइन कॉस और उसका रेसिप्रोकल का ग्राफ उसके एक पीरियड में याद रखिए, और उसका पीरियड कितना होता है, 2π, 0 से 2π नहीं, 2π, और उसका 2π लेंथ में ग्राफ याद रखिए, वही ग्राफ -∞ से ∞ तक क्या करता है, रिपीट करता है, बताए थे। उसी टाइप से tan और cot का पीरियड होता है क्या, पाई, तो बताए थे उसका पीरियड पाई होता है, इसलिए पाई लेंथ में उसका ग्राफ याद रखिए, और वही चीज क्या करता है, रिपीट करता है -∞ से ∞ तक। आप लोग को 11th में बताए थे, फिर रिवीजन करवा रहे थे 12th में, वहां भी ग्राफ बताए थे। तो उसी टाइप से ये भी, जब ये वाला है साइन वर्स साइन एक्स, ये भी पीरियोडिक होता है, इसका भी ग्राफ खींचना है तो एक पीरियड लेंथ में ग्राफ याद रखिए, और वही पूरे डोमेन में, मीन्स -∞ से ∞ में इसको प्लॉट कर दीजिए। प्लॉट इन 1 पीरियड लेंथ, प्लॉट इन 1
पीरियड लेंथ, 1 पीरियड लेंथ, 1 पीरियड लेंथ 2 पाई होता है, तो 2 पाई में आपको खींचना है, लेकिन 2 पाई लेंथ कौन सा लेंगे? ये 2 पाई लेंथ 2 पाई होता है, 2 पाई लेंथ ऐसा लेना है कि जिसमें एक कैंसिलेशन अलाउ होता है वो शामिल हो, मीन्स रेंज वाला उसका शामिल हो। रेंज कहां से कहां तक होता है? -π/2 से π/2 तक। लेकिन इतना लीजिएगा तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? पाई ही हुआ। हम क्या बोले हैं? 2 पाई लेना है, तो और इसमें पाई ऐड कर दीजिए, तो कहां तक जाएगा? 3π/2 तक। ठीक है, तो 2 पाई लेंथ तक उसका लेना है, ऐसा वो इंटरवल लेना है जो 2 पाई लेंथ हो और साथ में उसका रेंज उसमें शामिल हो। फायदा क्या होगा? रेंज वाला लीजिएगा तो सीधा एक कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से देखिए, इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू, अब अगर हम x का वैल्यू ले लेते हैं, x का वैल्यू ले लेते हैं हम क्या? -π/2 से π/2 तक, तब तो इसमें रेंज में है, कैंसिल होके सीधा ये x बन जाएगा, तो इसका ग्राफ तो खिंचा जाएगा। अब जो बचा हुआ पोर्शन है 2 पाई लेंथ का, वो कितना है उसको लिख डालिए। बचा हुआ पोर्शन है कितना है उसको लिख दीजिए, -+π/2 से लेके क्या 3π/2 तक। ठीक है, ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो लिख दिए। इसमें रेंज में तो है नहीं, तो क्या करते हैं? रेंज में लाते हैं। कैसे लाते हैं? n पाई ऐड या सब्सट्रैक्ट करके। यहां ऐड करना होगा कि सब्सट्रैक्ट करना होगा? सब्सट्रैक्ट करना होगा। कितना n करना पड़ेगा? n के जगह पर क्या लेना होगा? 1, तो 1 पाई घटा देना है, तो रेंज में आ जाएगा। घटाइए तो 0 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? π/2। डेट मीन्स ऐसा हो गया, पाई घटाने पर ये रेंज में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अब इसको लिख देते हैं उसके अनुसार, साइन इनवर्स ऑफ, इसको लिख देंगे साइन ऑफ इस एंगल को x माइनस क्या पाई लिख देंगे। यहां पर कुछ करना है कि नहीं करना है? क्या करना है? माइनस का है, ऑड 1 है, 1 पाई घटाए हैं तो 1 ऑड है, तो क्या करते हैं? माइनस। इवन रहता तो वैसे ही छोड़ देते हैं। कुछ याद आया? अब इसका वैल्यू एक तरह से क्या हो गया? माइनस बाहर, और साइन बर साइन अब कैंसिल हो जाएगा, रेंज में है तो x माइनस क्या पाई हो जाएगा। मीन्स ये वाला एक्चुअली में क्या आ गया? y इक्वल टू कितना? तो यहां से बोल सकते हैं x डिवाइडेड बाई x हो जाएगा, और एक कंडीशन यही रहेगा, x का वैल्यू -π/2 से लेके π/2 तक, और ये वाला पाई माइनस ऑफ x, जब x का वैल्यू कंडीशन ये π/2 से 3π/2, एक x ही लिखना है बस। ये तो सोचने के लिए कि अच्छा उसके रेंज में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो x के टर्म में कंडीशन लिखना है। इसका मतलब x इसके बीच में आ गया, यहीं से a है। अब a यही ग्राफ खींच देना है। एक कैसा है कर्व? स्ट्रेट लाइन। बड़ा टाइम लगा दिए। स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू π-x स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो उसका ग्राफ बताए हैं। कैसे खींचते? अभी भी बताए हैं, पहले भी बताए थे। क्या करते हैं हम? स्ट्रेट लाइन, रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं? अभी ना खींचे हैं जी। क्या करते हैं? इन पॉइंट पर पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। इन पॉइंट पर पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए प्लॉट करते हैं। यहां पर -π/2 रखिएगा x का वैल्यू, तो y का वैल्यू भी -π/2, तो -π/2 है x का वैल्यू, तो y भी क्या है? -π/2। ऐसा है, ये वाला पॉइंट हो गया। x y कोऑर्डिनेट दोनों प्लॉट कर दिए। x का वैल्यू जब इन पॉइंट निकालिए π/2, तो y का वैल्यू भी क्या? π/2, तो y का वैल्यू भी π/2। ऐसा हो जाएगा, यही है। यहां इसको मिला दिए। ए इस y इक्वल टू x का मतलब x का ग्राफ खींचा गया। अब इसका ग्राफ खींचते हैं, मीन्स y इक्वल टू दिस का। तो
इन पॉइंट पर वैल्यू निकाल लीजिए। पाई बाई 2 रखेंगे तो कितना बनेगा, पाई। एक्स पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पर पाई बाई 2। एक्स का वैल्यू 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो कितना बनेगा, माइनस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 इधर होगा। 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 रखने पर कितना आ रहा है, माइनस पाई बाई 2, ऐसा हो गया। इसको मिला दीजिए। यही ग्राफ है पाई माइनस एक्स का, ठीक है। एक पीरियड लेंथ में ग्राफ खींच दिए, किसका, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का। यही ग्राफ रिपीट करेगा, इतना ही। अब या तो याद रखिए या ऐसे करके प्लॉट कर लीजिए। दो ऑप्शन है आपके पास, तीसरा ऑप्शन भी रहता है क्या, या छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, फेल हो जाइए, मत बनिए इंजीनियर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी है, नहीं या तो याद रखिए ऐसे प्लॉट कर करके, या ऐसे बना लीजिए, या तीसरा ऑप्शन कुछ भी मत याद रखिए, मत बनाइए प्रॉब्लम, फेल हो जाइए, मत बनिए इंजीनियर, ये भी एक ऑप्शन होता है। नहीं, ज्यादातर लोग तो यही करते हैं ठीक है, आप अपने अनुसार ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। तो देखिए ये वाला इसका ग्राफ हो गया, साइन इनवर्स ऑफ इसका ग्राफ हो गया। लेकिन क्या बताएं, पीरियोडिक होता है, इसका एक पीरियड में ग्राफ खींच दिए। यही कोई भी फंक्शन पीरियोडिक होता है तो उसका ग्राफ रिपीट होता है। और पीरियोडिक फंक्शन का भी और डिटेल्स में, पीरियोडिक मतलब क्या होता है वो सब चीज आपको सीखना है, वो सब पढ़ना है, फंक्शन में आने वाला है, ठीक है ना। बहुत मजेदार चैप्टर सब है, अभी तो मजा आने वाला चीज सब तो है ही है, जो कंसेप्ट वाला है इसी में होगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल तो है, उसमें कहाँ कंसेप्ट ज्यादा नहीं होता है। कंसेप्ट वाला चैप्टर तो टीटीएस में चलेगा, जो मजा से एक बढ़ के मजा देगा, ठीक है। तो मजा लेने के लिए तैयार हैं आप लोग नहीं मजा आएगा तो सजा हो जाएगा। सिंसियरली क्लास करिएगा, बहुत मजेदार। और जहां कंसेप्ट है उसको तो हम और घुस के पढ़ाते हैं एकदम, और स्टूडेंट को अंदर घुसा देते हैं, ठीक है, घूमते रहता है। तो चलिए यहां पर इनवर्स का इसका ग्राफ खींच दिए। यही ग्राफ यहां रिपीट करेगा, इनफिनिटी तक जाएगा। इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यू है, यहां जाएगा इसी टाइप से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक प्लॉट कर लीजिए। तो कर लीजिए, चलिए यही ग्राफ को ऐसे बना देना है, ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे ऐसे। याद इतना ही रखना है आपको कि इधर ऐसे जाएगा, इतना याद रखेंगे काम हो जाएगा। या प्लॉट करिए वही रिपीट, जैसे साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ बताए थे उस टाइप से। तो साइन वर्स साइन का ग्राफ हो गया, उसी टाइप से देखिए, उसी टाइप से कॉस का ग्राफ खींचते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ। इसका भी ग्राफ खींचना है तो एक पीरियड लेंथ में प्लॉट कर दीजिए। प्लॉट इन वन पीरियड लेंथ, इसका पीरियड होता है 2 पाई, तो 2 पाई लेंथ में खींच देना है। लेकिन वो 2 पाई लेंथ कैसे लेने के लिए बताए थे, बोलिए थोड़ा। जो उसके रेंज को कंटेन करे। इसका रेंज क्या होता है, 0 से पाई। तो ऐसा लेंथ लेना है जो 0 से पाई को कंटेन करे। लेकिन 0 से खाली पाई ले लीजिएगा तो 2 पाई लेंथ नहीं होगा, ये पाई ही लेंथ हुआ। तो 2 पाई लेने के लिए और पाई इसमें बढ़ा दीजिए, जैसे वहां बढ़ाए थे। तो इसमें यहां क्या कर देते हैं, 2 पाई। 0 से पाई इसमें शामिल है। रेंज वाला क्यों लेते हैं, क्योंकि कैंसिल करना आसान, कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन कैंसिल करना क्या होगा, आसान होगा। एक को सीधा कैंसिल कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, अब यहां पर y इक्वल टू, अब दो केस लेते हैं। ये रेंज वाला को अलग कर लीजिए, 0 से क्या पाई वाला अलग कर लीजिए, और जो रेंज में नहीं है उसको अलग कर लीजिए। मीन्स पाई से लेके क्या 2 पाई तक अलग कर लीजिए, ठीक है जी। अब यहां से अब देखिएगा, जब रेंज में होगा तो कैंसिल होकर सीधा x बन जाएगा, और ये रेंज में नहीं होगा तो रेंज में
लाते हैं। तो लाइए लाइए, x का वैल्यू क्या कैसे रेंज में आएगा, जोड़ने से कि घटाने से? घटाने से। कितना घटाना पड़ेगा? n पाई घटाना है। n क्या होगा? 1। तो पाई घटाना है, पाई घटाना, 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये रेंज में आ गया। ये वाला एंगल अगर यहां लिख देते हैं तो रेंज में हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिखिए चलिए, कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस पाई, लेकिन बैलेंस करना पड़ता है। अब ये ऑड है कि इवन है? यहां ऑड पाई घटाए हैं, 1 है, 1 तो ऑड है, तो माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ता है साइन कॉस में, और अगर इवन रहता है तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो माइनस यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां से आइए, माइनस इसका बाहर करिएगा तो पाई माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस बाहर आ गया तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, उसके रेंज में है, तो क्या बनेगा? x माइनस पाई, ठीक है। अब इसको अलग से थोड़ा लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू x इस कंडीशन के अनुसार, और सम करिए, 2 पाई माइनस एक्स बन रहा है इस कंडीशन के अनुसार, मीन्स x का वैल्यू जब 0 से लेके पाई तक है तो ये वाला होगा, और जब x का वैल्यू जब पाई से लेके कहां तक? 2 पाई है, तो ए वाला लिखना है। तो चलिए प्लॉट किया जाए, यहां से ग्राफ को खींचा जाए, ग्राफ को खींचा जाए उसी टाइप से जैसे साइन का किए हैं। कभी भी ऐसा कंडीशन वाला अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना है या किसी भी कर्व का खींचना है तो बाउंड्री पर पॉइंट निकाल के प्लॉट करके मिला देते हैं। तो देखिएगा, 0 लिखिएगा तो y का, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0, तो 0 0 पॉइंट पर हमको प्लॉट करना है, 0 है। और पाई रखिएगा x का वैल्यू, तो y का वैल्यू भी क्या होगा? पाई। तो चलिए पाई रखा जाए, पाई पर पाई, इतना ही डिस्टेंस पर ऊपर जाइए, पाई, y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? पाई। तो पाई पर पाई ऐसा बन गया, इसको मिला दीजिए। यही वाला क्या है? x का ग्राफ है, इसका ग्राफ y इक्वल टू x का ग्राफ खींचा गया। अब इसका ग्राफ खींचना है, इन पॉइंट पर पॉइंट निकालिए, प्लॉट करिए। x का वैल्यू पाई रखेंगे तो 2 पाई माइनस पाई, पाई, तो पाई यही होगा। x का वैल्यू 2 पाई रखिए तो क्या बनेगा? 0। y 0 कहां होता है? x एक्सिस पर, तो 2 पाई यहां है, 2 पाई पर क्या? y 0, इसको मिला लीजिए, यही है क्या? 2 पाई माइनस क्या? x का ग्राफ। एक ग्राफ एक पीरियड लेंथ में हम लोग खींच लिए, इतना ही याद रखिए या इस टाइप से निकाल लीजिए कभी भी प्लॉट करना है तो। और इसके बाद इतना ही नहीं होगा, एक पीरियोडिक है तो रिपीट करेगा, यही ग्राफ यहां आएगा या इधर जाएगा, यहां है तो यहां आएगा, यहां आएगा, कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से माइनस प्लस इन्फिनिटी तक। तो चलिए उसको प्लॉट कर देते हैं। अब इधर जाएगा, ऐसा ही ग्राफ जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे, ये थोड़ा बराबर जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो यही क्या हो गया आपका? y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ x का ग्राफ। दोनों से रिलेटेड पूछे हुए हैं और फ्रीक्वेंटली पूछता है। हम एक प्रॉब्लम बताएंगे, देखिए कॉस, इसी टाइप से tan इनवर्स tan का भी खींच सकते हैं, कॉट इनवर्स का भी खींच सकते हैं। सब स्ट्रेट लाइन होता है, रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रेट लाइन, पीरियोडिक होता है, उस टाइप से कर सकते हैं। लिखिए, देखिए, बना लीजिए। इनवर्स tan का, कॉट इनवर्स कॉट का खींच सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम लाते हैं, यही है क्वेश्चन में। ऑप्शन छोड़ दे रहे हैं। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस इज, तो ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कभी निकालना हो तो हम लोग ग्राफ से ही करते हैं एक्चुअली में, क्योंकि बहुत बार डिफरेंट टाइप का
एक्सप्रेशंस रहता है और वो उसको यूजुअल मेथड से बहुत बार तो सोल्व हो जाएगा, बहुत बार सोल्व ही नहीं कर सकते हैं। ये चाहिएगा कि आप सोल्व करके एक्स का वैल्यू निकाले तब काउंट करें कि एक्स का कितना वैल्यू है, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए जनरली नंबर ऑफ सॉल्यूशन जब भी निकाला जाता है ग्राफ से निकाला जाता है, लेफ्ट का वाई मान के ग्राफ खींच दिया जाता है, राइट का वाई मान के ग्राफ खींच देते हैं, और दोनों ग्राफ जितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। ये तरीका होता है। ये अधिकतर क्वेश्चंस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इससे बनता है। ये डीपीपी में हम पहले से दिए हुए थे और इससे रिलेटेड पहले से बहुत पहले से हम बताते आ रहे हैं, 20 साल में से बीच में ऐड करके बहुत पहले से बताते आ रहे हैं। और उसके बाद आईआईटी में इसी कंसेप्ट से क्वेश्चंस पूछा हुआ है, डीपीपी में ही दिए हैं, लेकिन उसको पीवाईक्यू में करवाएंगे। ठीक है, यहां पर इसको हम बता दे रहे हैं। और उसके बाद मेंस में भी पूछा हुआ है, बहुत बार पूछे हुए इससे। अभी तभी इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जब इसका ग्राफ आएगा। बहुत लोग सोचते हैं अच्छा क्या क्या बता देते हैं, ग्राफ व्राफ ऐसे ही लगता है। नहीं, जिस भी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछता है वही बताते हैं। फालतू बता के मेरे पास टाइम है, ऐसे ही तो इतना बताते हैं टाइम का कमी हो जाता है, और फालतू कौन आपको बताएगा। ठीक है ना, इसलिए टू द पॉइंट हम बताते हैं, लेकिन पॉइंट ही इतना है, हम क्या कर सकते हैं। पॉइंट छोड़ने का हमको मन नहीं करता है। आप छोड़ दीजिए, आपकी मन, वो आपका रवैया है या आपका हैबिट है। मेरे हैबिट में वो नहीं है। कुछ भी पढ़ाएंगे 0 से आईआईटी तक, बेसिक तक सीमित रहेगा। आईआईटी का एडिशनल यहां तक आइए, चैलेंज लेना है तो यहां आइए, अलग से पढ़िए, नहीं तो मस्त रहिए वहीं पर, और आईआईटी में जाके पस्त हो जाइए। मीन्स आईआईटी का जब क्वेश्चन आएगा तो पस्त हो जाइएगा, उससे कम चलेगा नहीं। तो ये है। तो जहां जो पूछता है वहां तक हम बताएंगे, और हम अगर कुछ भी एक पॉइंट भी छूट जाएगा तो हमको नींद ही नहीं आएगा, दिमाग घूमते रहेगा, अरे वो तो छूटा हुआ है, छूटा हुआ है। इसलिए वो मेरा आदत नहीं बना हुआ है शुरू से, एकदम सब कुछ हर चैप्टर में बता के ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ खींचना होगा, इसका ग्राफ खींचना होगा, और तभी सॉल्यूशन नंबर ऑफ निकलेगा। तो चलिए निकालते हैं। अब यहां पर इसको भी लिख लेना है, यहीं से हम करेंगे। अब देखिएगा, यहां से हमको करना है तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना जी। तो ये वाला √2 और कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है कि गलत है, सही है। ठीक से आप नहीं पढ़े इनइक्वालिटी, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ एक्स होता है। ये सब कंपटीशन में तो ये सब गलती करिए ही नहीं, ये मॉडुलस नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा। ए मॉडुलस होता है, एक्स तब होता है जब एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स -पाई से पाई के बीच में है, कॉस एक्स निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। मॉडुलस जहां छोड़े गलत, एक एक चीज पर फंसाता है कंसेप्ट वाला चैप्टर में और आईआईटी। तो ये √2 इंटू क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये वाला तो खत्म हो गया, कहानी खत्म। अब इसका ग्राफ और इसका ग्राफ हमको खींच लेना है। इसका ग्राफ तो अभी बताए हैं, इसका ग्राफ आगे बताएंगे ग्राफ में, लेकिन अभी आया तो बस बता देते हैं। परेशान नहीं होना है कि क्या क्या कर रहे हैं, डिटेल्स में सीखेंगे ग्राफ में, लेकिन अभी आया तो सीधा हम यूज नहीं करेंगे, उसको भी बता रहे हैं। अगर आप सिंसियर है तो समझ जाइएगा, नहीं सिंसियर लोगों के लिए तो सब है ही नहीं है। साइन का कॉस का ग्राफ खींचते हैं, कैसा होता है याद करिए। ऐसा कुछ पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, नहीं है, ऐसा पढ़े हैं ना जी। एक इसका ग्राफ है, कॉस का है, y = cos x का ग्राफ। जब कभी भी एफ का ग्राफ पता है तो एफ का मॉडुलस का ग्राफ के लिए आप देखेंगे, सीखेंगे, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। एक्स एक्सिस से नीचे वाला को डिलीट कर देते हैं, एक्स एक्सिस से नीचे वाला डिलीट हो जाता है, वो सब खत्म हो जाता है, और उसी का मिरर इमेज ऊपर में बन जाता है। मिरर इमेज ऊपर में ऐसे बन जाता है, ऊपर में मिरर इमेज बन जाता है। ऊपर वाला ऐसा ही रहता है, ऊपर वाला एज इट इज जैसा है वैसा ही, इसको थोड़ा ऊपर वाला वैसा है, ऊपर वाला एज इट इज रह जाता है, ये वाला
ये पूरा ग्राफ किसका ग्राफ है जी? y इक्वल टू कॉस ऑफ x का मॉडुलस का। कहीं भी नीचे का ग्राफ डिलीट कर देते, उसी का इमेज ले लेते हैं। सीखेंगे आगे, ये भी पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हम बता रहे हैं। -π/2 से क्या π/2 ये 0 सो ऑन। तो ये तो कॉस का ये, और इसका ग्राफ तो अभी बताए ही हैं। तो क्या बोले हैं, कभी भी आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है किसी इक्वेशन का, तो लेफ्ट में ऐसा एक्सप्रेशन लाइए जिसका ग्राफ आप खींच सकते हैं, राइट में ऐसा एक्सप्रेशन लाइए जिसका ग्राफ खींच सकते हैं। दोनों का ग्राफ प्लॉट करिए, दोनों ग्राफ जितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं। चलिए इसको प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पहले इधर वाला का ग्राफ खींचते हैं। इसका ग्राफ एक पीरियड लेंथ में बोले थे, याद रखिएगा, -π/2 पर -π/2 होता है, यहां ऐसे होता है, और π/2 पर π/2 होता है, ऐसे ऐसे ही ग्राफ जाता है इसका। याद करिए, देखिए, नहीं याद है तो फिर निकालना खींचना बताए हैं। और ये वाला इधर ऐसे जाता है, इधर हम डॉट डॉट से बना दिए 3π/2 तक। ये पाई है, हम इधर ये 3π/2 होगा इधर, लेकिन इधर हम ग्राफ नहीं खींचे। क्यों? -π से पाई तक ही जाना है, तो उधर क्यों जाएंगे, छोड़ दिए। लेकिन इतना याद रखने के लिए बोले थे, इसलिए इसको डॉट डॉट दिखाए हैं। यही हमको -π तक जाना है, यही ग्राफ यहां भी आएगा, लेकिन हम जाएंगे -π तक। यही ग्राफ ऐसे खींचने जा रहे हैं, ये वाला ऐसे ऐसे आएगा, तो ऐसे आएगा, तो यहां तक जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद डॉट 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 करके बना दे रहे हैं। बस आपको आइडिया है कि तो ग्राफ इधर तक होता है, लेकिन इधर हम नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हमको तो -π से π के बीच में ही सॉल्यूशन पता करना है। तो ये साइन का काम, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स इधर, अच्छा चलिए उसका ग्राफ भी ऐसे जाएगा तो उस पर टकरा जाएगा, इधर कर देते हैं। y इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x का ग्राफ खींच दिए, -π/2 से -π से π तक। इसका काम तमाम हो गया। इसका ग्राफ अभी खींचे ही हुए हैं, कॉस ऑफ मॉडुलस का। कहां से कहां तक खींचिएगा? यहाँ पर -π होगा, यहाँ पर क्या होगा, पाई होगा, यहां से यहां तक खींच देना है। तो खींच डालिए। तो यहाँ पर उसका ग्राफ खींचते हैं। नीचे तो जाता नहीं, ऐसे, और यहां से कैसे जाएगा, यहीं तक जाएगा। ए वाला इसके बाद ऐसे जाता है, यहां पर जाएगा, लेकिन वो हम लोग को चाहिए नहीं। यहां से फिर ऐसे जाएगा, इसके बाद ऐसे जाता है, लेकिन हमको चाहिए नहीं, इसी के बीच में चाहिए। एक इसका ग्राफ है y इक्वल टू कॉस ऑफ x का मॉडुलस का। दोनों ग्राफ जितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा, कितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा बताइए? 2 पॉइंट पर। तो यही है 2 पॉइंट, एक ए वाला है, एक ए वाला है। तो यही नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? तो 2 हो गया। समझ में आया? इस टाइप से आप कोई भी बहुत सारा आएगा प्रॉब्लम्स, और आता है वो सब ग्राफ से ही बनेगा, कोई उपाय ही नहीं है। लेफ्ट का राइट का ऐसा एक्सप्रेशन लाइए जिसका ग्राफ आसानी से खींच सकते हैं। दोनों को प्लॉट करिए, जितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। एक और ग्राफ सिखाना है, फिर आईसीएफ का काम तमाम हो जाएगा। देखिएगा, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मल्टीपल एंगल। देखिए, आपको फॉर्मूला बताए थे, दूसरे वाला बैच में थोड़ा सा हम गलती कर दिए थे। फॉर्मूला आपको तो याद करवाए थे, लेकिन उल्टा लिख दिए थे। उसको करेक्ट करवाएंगे, आप में सही कर देंगे, ठीक है? ऐसे फॉर्मूला याद रखने के लिए बताए थे। एक हम बता रहे हैं, उसी टाइप से सबको कर सकते हैं। 3 tan इनवर्स ऑफ x है, तो इसको ऐसे याद रखना बताए थे। ए tan इनवर्स ऑफ क्या,
3 ऑफ एक्स माइनस क्या एक्स क्यू डिवाइडेड बाई क्या 1 माइनस 3x² होता है। ये -π/2 से π/3 डिवाइड करिएगा तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -π/6 से π/6 तक ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी। और अब उसके बाद क्या बोले थे, निगेटिव वाला के लिए क्या करिएगा, -∞ से -1/रूट तक -π जोड़ दीजिएगा। याद आ रहा है। हम उसमें गलती कर दिए थे, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। उसमें ये वाला इधर लिख दिए थे, इसको इधर लिख दिए थे, तब जोड़ दिए तो गलत हो गया था। उसको करेक्ट करवाना है नेक्स्ट क्लास में। x का वैल्यू अगर 1/√3 से लेके कहां तक, इनफिनिटी तक, तब क्या करते हैं, जब प्लस वाला रहता है तो प्लस पाई जोड़ते हैं, माइनस वाला रहता है तो माइनस पाई जोड़ देते हैं। याद आया? आसान सा तरीका, आप ही के बैच से स्टार्ट किए थे इसको बताना। इससे पहले हमको ऑब्जर्वेशन ही नहीं मिला था तो आपको कैसे बताते। ठीक है, ऐसा बन गया। लेकिन आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, आपको इसका ग्राफ खींचना है। तो देयरफॉर यहीं से यही याद रखना है, y इक्वल टू इसका ग्राफ खींचना है, tan इनवर्स ऑफ क्या 3 ऑफ x और -x³ डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x²। तो यहां से इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। याद एक ही रखना है, जब जरूरत, दोनों का जरूरत पड़ता है, कभी इसमें करना पड़ेगा, कभी इसका वैल्यू इसमें करना पड़ेगा, जैसा जरूरत पड़े। याद एक किसी को करने के लिए बताए थे, हम अलग से लिखवाए थे, नोट वाला में मत जाइएगा, जो स्टडी मटेरियल उसमें नहीं, उसमें तो ए वाला लिखा हुआ है और ए हम आपको बताए थे, ए फॉर्मूला आप जानते हैं। तो यहां से अब निकालिए इसका वैल्यू, ए तो इसका वैल्यू इसी के बराबर होगा जब ये कंडीशन होगा। तो 3 टाइम्स ऑफ क्या tan इनवर्स ऑफ x, जब x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा जी, -1/√3 से लेके 1/√3। ठीक है जी। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, नेगेटिव के लिए पाई प्लस इतना हो जाएगा, पाई प्लस कितना tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। जब x का वैल्यू कहां से कहां तक, -∞ से लेके -1/√3 तक। ठीक है। और उसके बाद आइए यहाँ पर x का वैल्यू जब 1/√3 से लेके इन्फिनिटी तक है, देखिए तो इसका वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो -π एंड प्लस क्या 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। वहां पर हम गलती यही कर दिए थे, अब यहाँ उल्टा हो जाएगा ना उल्टा। देखिए अब ए वाला अगर मान लीजिए इधर लिखते इसको तो निगेटिव वाला में क्या पाई हो जाएगा, और निगेटिव वाला में हम लोग इसमें पाई जोड़ते हैं, पॉजिटिव वाला में पाई जोड़ते हैं, उल्टा है कि नहीं है। तो इसलिए इसके लिए सब बताए थे, हम खुद उस समय ध्यान नहीं दिए, गलती कर दिए, लेकिन आप में संयम करके बता रहे हैं। अब इसी का ग्राफ खींचना है, तो मतलब इस तीनों पीस का ग्राफ खींचना है। तो क्या करते हैं, तीनों बाउंड्री पर हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तीनों बाउंड्री पर कहाँ लिख, यहीं पर कर देते हैं, चलिए बाउंड्री पर वैल्यू निकाल लेते हैं, x क्रॉसपॉन्डिंग y निकालते हैं। चलिए यहां से चलते हैं। इसमें अगर हम -1/3 रखते हैं, -1/3 रखते हैं, इसके लिए देखिएगा मीन्स इससे जस्ट बड़ा प्लस करके हम लिखेंगे, उस पर क्या लिख देंगे प्लस, मतलब क्या उससे जस्ट बड़ा। तो कितना बनेगा बताइए, -1/√3 पर कितना वैल्यू होता है, माइनस बाहर कर दीजिए, 1/√3 π/6 और एक कैंसिल होकर -π/2 आ रहा है। आया सबका, देखिए और 1/√3 माइनस कर दे रहा है, माइनस मतलब उससे जस्ट छोटा, तो उस पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1π/6 और π/2 हो जाएगा। ठीक है जी, इसका वैल्यू निकल गया। इन पॉइंट पर वो क्या होगा वो निकल गया है। इस पर आते हैं, -∞ पहले रख लीजिए, -∞ पर इसका वैल्यू -π/6 सॉरी -π/2, उसमें 3 मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, -3π/2 में पाई जोड़ेंगे -π/2 उल्टा लिख दीजिए, x इधर रहेगा y जोड़ के लिख लिए हैं। ठीक है जी, दिख रहा है सब लोगों को कि नहीं। उसके बाद -1/√3 से छोटा है माइनस, वैल्यू रखेंगे वही आएगा।
कितना आएगा माइनस पाई बाई 6 और माइनस माइनस प्लस, ये वाला कितना आ जाएगा, बोलिए, माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, हाँ पाई बाई 2। और उसी टाइप से इसके लिए निकालते हैं x और y, इसका इन 1/√3, 1/√3 से बड़ा है प्लस 1/√3 इसमें रखेंगे तो कितना बनेगा, पाई बाई 2 में माइनस पाई जोड़ेंगे, माइनस पाई बाई 2, ठीक है। इस पर लिखिए इन्फिनिटी पर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में पाई बाई 2 हो जाएगा। अब सभी पॉइंट को प्लॉट करके मिला देना है, देखिएगा। देखिए क्या करिएगा, एक्स का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस पाई बाई 2 मीन्स वहां पर एसिम्टोट्स बनाएगा, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 ले रहे हैं, और क्या पाई बाई 2 ले रहे हैं यहाँ पर, और x का वैल्यू क्या क्या है, -1/√3 यहाँ पर ले लेते हैं, -1/√3, और यहाँ ले लेते हैं 1/√3, और क्या क्या है, माइनस इन्फिनिटी इधर होगा। देखिए जब x का वैल्यू इसके लिए हम प्लॉट करेंगे तो -1/√3 है तो माइनस पाई बाई 2, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो ओपन होगा, ये वाला यहाँ पर क्या होगा, ओपन होगा। इस पर भी क्या पाई बाई 2 है तो ओपन होगा। इसका ग्राफ खींचेंगे तो इस टाइप से जाएगा। ये कनकेव, इसको बोलते हैं कन्वेक्स और इसको बोलते हैं कनकेव। वो भी आपको पढ़ना है, आगे आप पढ़ेंगे एओडी में, लेकिन आया तो उसका कंसेप्ट बता देते हैं। अगर d2y/dx² मीन्स इसका मतलब होता है, ये डेरिवेटिव में पढ़ेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव dy/dx को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, उसी को बोलते हैं। तो d2y/dx² पढ़ना है आगे डीसी में। तो ये अगर पॉजिटिव होता है, अगर ये पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0, तो इसका ग्राफ जब भी होगा तो ऐसे होगा, कनकेव होता है। वो पता कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग पता कर सकते हैं 2 बार। तो अगर पॉजिटिव हुआ तो कर्व ऐसे होगा, जहां भी जाएगा ऐसे जाएगा। ऐसे मुड़ा है, इसका मतलब क्या, निगेटिव है उसका डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। और ये सब याद रखिए, बेसिक बात सब है जो आगे आएगा, लेकिन जो आता है वो हम सिखाते चलते हैं। d2y/dx² और निगेटिव होता है, तो जब निगेटिव होगा तो कनकेव, कन्वेक्स होगा, ऐसे कन्वेक्स, उभरा हुआ, ऊपर में उभरा हुआ होगा, तो ऐसे ग्राफ होगा उस केस में। तो ये एक कुछ कंसेप्ट है, इसको है। तो कभी भी ये कंफ्यूजन है कि ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, वो भी पता कर सकते हैं कि उसका डेरिवेटिव निकालिए और देख लीजिए कि वो निगेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उससे पता कर सकते हैं। और देखिए तो जो नोट दिए हैं उसमें ऐसा ही है कि ऐसे है, ऐसा ही है, ऐसे है, यहां पर ऐसे गया है तो ऐसे ही बनाए, तो वो निकाल सकते हैं। देखिए हम एक को बताते हैं, चलिए निकाल सकते हैं। देखिएगा इसका डेरिवेटिव निकालते, इसी के बीच में खींच रहे हैं तो देखिएगा हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। dy/dx निकालेंगे, बनेगा 1/3 टाइम्स ऑफ 1 + x²। इसका फिर से डेरिवेटिव निकालिएगा तो यहां से d2y/dx² निकालिएगा तो ये आएगा, कितना आएगा, यहां पर 2x माइनस ऑफ 6 ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 + x² का 1 + x² का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हटा देते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं। अब ऐसा है, यही है, इसका डीसी निकाले हैं। इसमें अब सबका डीसी वो सही होगा, ये सब तो कांस्टेंट है। जब इसमें देखिएगा, देखिए यहां पर जब देखिएगा, जब x का वैल्यू निगेटिव होगा
निगेटिव होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। x जब निगेटिव तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव होता है तो क्या बोल रहे हैं, कनकेव, ऐसे जाएगा। तो ग्राफ ऐसा ही होगा, वो हम नहीं चेक किए हैं, बता तो दिए हैं, ऐसे होगा। है उसमें ऐसे, देखिए ग्राफ ऐसे होगा, पता कर सकते हैं। हम टाइम बचाना चाह रहे थे लेकिन हम भूल गए थे। ऐसे होगा, मींस इसका ग्राफ ऐसे जाके इसके बीच में कनकेव हो गया। क्यों, क्योंकि वहां पर जब x का वैल्यू निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो ऐसे जाएगा। और जब x यहां 0 से 1/√3 के बीच में लीजिएगा तो ये निगेटिव होगा तो कन्वेक्स हो जाएगा, ऐसे ग्राफ होगा। समझे, वो भी पता कर सकते हैं। अब आया, एक तो बन गया। अब ये वाला हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लिए। अब इस पोर्शन को लेते हैं। जब माइनस इन्फिनिटी है तो -π/2, लेकिन इन्फिनिटी पर -π/2 टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, एसिम्प्टोट बनाएगा। और जब वो -1/√3 है तो π/2 है, टेंड करेगा, π/2 है, यहां है। और यहां से ए जब इन्फिनिटी है तो इधर एसिम्प्टोट्स बनाएगा, ऐसे जाएगा। एसिम्प्टोट बोला तो ऐसे ही जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा। ए वाला ग्राफ हो गया, ठीक है। ए एसिम्प्टोट्स बनाएगा इस टाइप से इसका ग्राफ। ए वाला लाइन यहां पर ऐसे जा रहा है। ये भी, इसका भी कनकेविटी आप पता कर सकते हैं। यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव यही निकला हुआ है। और आप देख सकते हैं जब x का कुछ भी वैल्यू इसमें रखिएगा, निगेटिव है सारा वैल्यू, तो ये निगेटिव होगा तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और पॉजिटिव होता है तो कर्व कैसे होता है, इससे है कि नहीं है। आइए अब इसको प्लॉट करते हैं। इसके लिए देखिएगा, x का वैल्यू जब 1/√3 है तो -π/2, 1/√3 है तो -π/2 यहां पर होगा, यहां पर ओपन होगा। और जब x का वैल्यू इन्फिनिटी तो π/2, इन्फिनिटी तो π/2 यहां पर होगा, एसिम्प्टोट्स बनाएगा यहां, π/2 ऐसे जाएगा, ऐसे एसिम्प्टोट बनाएगा। इसका ग्राफ ऐसे होगा, मीन्स कन्वेक्स है। डीसी चेक करिए, डीसी इसका निकालेंगे यही आएगा। और आप देख सकते हैं जब कुछ भी x का वैल्यू यहां से यहां तक रह के निगेटिव होगा, निगेटिव होगा तो क्या बताए हैं, कन्वेक्स होता है। समझे बात को। तो ऐसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं किसी का भी। 9 आपको मल्टीपल एंगल बताए थे ना, कोई भी आया तो इसका ग्राफ आसानी से ऐसे खींच सकते हैं। बुक में देखिएगा, चाहे आप कोई भी बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल उठा के देखिए, जिसमें खाली लिखा बस ग्राफ दे दिया है, आपको प्लॉट करके नहीं बताया है, हम बता दिए। और सारा बताए हुए इसी टाइप से, एक हम सिखा दिए इसी टाइप से। कोई भी आया इसको रटना नहीं है, इसी टाइप से जरूरत पड़े निकाल लेना है। अब कोई भी आया, ये सिखा चुके हैं फॉर्मूला कैसे याद रखना है और उससे इसमें कन्वर्ट करिए। अब इसका कहीं भी आ गया तो ग्राफ इस टाइप से निकाल लेना है। समझ में आया। तो इसको जरूर कम से कम एक आध प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम तो कहेंगे सब प्रैक्टिस करिए 9 को, लेकिन लग जाता है। आपके पास टाइम है नहीं है, मन है नहीं है, लेकिन कम से कम एक दो प्रैक्टिस करिए ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो ये था ICF का सारा कंसेप्ट 0 से लेके IIT तक, ठीक है। सबको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और PYQ तो हम अलग से बता ही रहे हैं IIT टारगेट में, तो उसमें आप ऑफलाइन में आके करिए, ऑनलाइन में करिए, नहीं मन है मत करिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन कंसेप्ट सब सिखा रहे हैं। और देखते हैं अगर समय हम निकालने की कोशिश करते हैं कि अगर थोड़ा सा लेट होगा हम तो करेंगे क्या, जितना भी DPP में IIT का क्वेश्चन है सब बताएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसमें टाइम कितना भी लगे। तो IIT का पूरा क्वेश्चन करवाएंगे PYQ वाला में, तो उसमें पूरा हम कर रहे हैं। लेकिन टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो हम सुबह में भी एक टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, दोनों टाइम में चलेगा, ठीक है। लेकिन बताएंगे पूरा एक A to Z 19 तक का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो है। और नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, हम आगे के लिए भी काम कर रहे हैं।
जितना भी पहले से लेके है सब डीपीपी में दिए हुए हैं, 19 तक का क्वेश्चंस, चाहे वो मेंस का हो एडवांस का हो, कुछ कुछ एलिमेंट्री में दे दिए हैं तो इसमें नहीं है, और 19 के आगे आपको इसमें देते हैं। तो आगे साल से क्या करेंगे, ये सब तो डिस्कस किया हुआ है ही, आगे साल से 19 का डिस्कस करेंगे, 20 का डिस्कस, जब सॉरी 19 तक तो हो ही गया है, 20 का डिस्कस करेंगे, 21 का करेंगे, 24 का करेंगे, इस टाइप से आगे चलते रहेगा। ना ही हम रुके हैं, ना ही थके हैं, और आगे काम करते रहेंगे जब तक पैशन है, जब तक एनर्जी है। जिस दिन लगेगा अब हो गया मेरा काम, छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा तो इस टाइप से